इस वीडियो में मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ वेरिएबल्स का। हम समझेंगे प्रोग्राम के ज़रिए हम समझेंगे कि वेरिएबल किस तरह से हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ अपने प्रोग्राम का। एक हेडर फाइल हमें ऐड करनी है जिसके अंदर हमारे इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। नेम स्पेस, उसके बाद हम एक मेन, उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे अपना। सी के अंदर मेन फंक्शन होना लाजमी है। ये मेन फंक्शन का ब्लॉक हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से लिख देता हूँ। अब ये प्रोग्राम जो हम वेरिएबल का बनाएंगे वो बनाएंगे हम एक स्टूडेंट के बायोडाटा के ऊपर। तो मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ कि स्टूडेंट बायोडाटा प्रोग्राम। ठीक, अब हम स्टूडेंट की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे या बायोडाटा में कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड करेंगे। जैसे उसका नेम, एज, जेंडर, एड्रेस और परसेंटेज। तो आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक स्टैटिक लाइन से प्रिंट करवा के। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ एक लाइन जो है स्टूडेंट बायोडाटा। हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले ये लाइन आनी चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करके रन करके देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। प्रोग्राम बिल्कुल ओके और ये हमारी लाइन प्रिंट हो रही है। इसमें अभी प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है परफेक्टली। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट के बायोडाटा के वैल्यूज़ प्रिंट करवाएंगे। ये इस तरह का हमारा प्रोग्राम बनेगा। हम यहाँ पे वो वैल्यूज़ प्रिंट करवाएंगे। अभी मैं इन पे स्टैटिक वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे अली 22, परसेंटेज 23.22, जेंडर मेल, एड्रेस हाउस नंबर 0683। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं हम। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। देखिए सारे वैल्यूज़ जो मैंने लिखे हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि ये सब एक ही लाइन पे शो हो रहे हैं। यानी एक लाइन जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली सी जो है वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक नहीं करता। लाइन ब्रेक मकसद कि वो न्यू लाइन से ऐड नहीं करता। हमें इसको बताना पड़ता है कंपाइलर को कि भाई इस यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, आप ये दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास स्टेटमेंट है एंड एल की, यानी एंड लाइन। तो इसके बाद जो भी लाइन आएगी वो न्यू लाइन पे स्टार्ट होगी। मैं इन दो लाइंस पे लिख के आपको डेमो करके दिखा दूँ। ये देखें, ये स्टूडेंट बायोडाटा के बाद न्यू लाइन ऐड हो गई और ये न्यू लाइन पे आ गई। इस तरह से हम न्यू लाइन से ऐड कर सकते हैं। एक मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड ये है कि आप इसके अंदर ये स्पेशल स्केप सीक्वेंस ऐड कर दें। स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं मैं आपको ये अगले वीडियोस में बताऊंगा। स्लैश एन का मकसद है न्यू लाइन, यानी ये सब अब न्यू लाइंस पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि ये जो मैं टैब या स्पेस दे रहा हूँ इससे इस प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये कोडिंग के स्पेसेस यहाँ पे इम्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पे स्पेस देने के लिए स्क्रीन के लिए
हम अलग स्पेशल कैरेक्टर्स या एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे। इनको मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। अभी हम अपने वेरिएबल्स के ऊपर आते हैं। अब आते हैं कि ये वैल्यूज़ जो मैं यहाँ पे स्टैटिकली प्रिंट करवा रहा हूँ, इनको अब मैं डायनामिकली यानी वेरिएबल्स के ज़रिए प्रिंट करवाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये स्लेशंस हटा देता हूँ और ये एंडल्स भी हटा देता हूँ। और ये वैल्यूज़ जो हैं इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जी हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से वेरिएबल बना रहे हैं, उनकी डेटा टाइप क्या होगी। जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे नाम के लिए वेरिएबल चाहिए तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर। ठीक है, और वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ नेम, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करना चाहे और वो आप वैल्यू इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। यानी ये नेम के अंदर हमारा ये अली स्टोर हो गया। लेकिन यहाँ सी के अंदर ये कैरेक्टर डेटा टाइप सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ होती है। यानी हम इस डेटा टाइप को यूज़ करते हुए जो वेरिएबल बना रहे हैं नेम, इसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। तो हम इसमें ये 3 कैरेक्टर या 3 से ज़्यादा कैरेक्टर किस तरह से स्टोर करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एरे बनाना पड़ेगा सिंगल कैरेक्टर्स का। एरे क्या होते हैं ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे और एरेज के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि एरे क्या होते हैं और उनको हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ सिंपली कि एरे बनाने के लिए, यानी हमें सिंगल कैरेक्टर्स के 20 बॉक्स बनाने के लिए या 30 बॉक्स बनाने के लिए जितनी नाम के कैरेक्टर्स की लेंथ होगी उतने बॉक्स मेमोरी से लेने के लिए आप यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर आप वो नंबर लिख देंगे। इसका मकसद हो गया कि अब हम इस नेम वेरिएबल में 20 सिंगल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। 20 सिंगल कैरेक्टर्स का मकसद हो गया, जैसे ये ए एक कैरेक्टर, एल एक कैरेक्टर और आई एक कैरेक्टर। तो ये हमने एक वेरिएबल बना दिया नेम का। उसके बाद हमें वेरिएबल चाहिए एज का। तो एज जो स्टोर होगी वो इंटीजर में होगी और एज में कर देता हूँ 22। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे या कैरेक्टर लिखेंगे वो इन कोट्स के अंदर होगा। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं यानी स्ट्रिंग है तो आप डबल कोट्स में लिखेंगे, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे। और जो इंटीजर टाइप की डेटा होगी जिसमें आपके इंटीजर भी आ गए और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी, वो आप बगैर किसी कोट्स के लिखेंगे। तो ये एज ए नंबर ट्रीट होंगे। अगर आप इनको कोट्स के अंदर दे देंगे तो ये हमारे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होंगे और हम इन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑपरेशन का मकसद है कि हम इनको प्लस या माइनस इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो भी नंबर की डेटा हो आप उसको बगैर कोट्स के लिखेंगे। तो ये हमारा एज का वेरिएबल हो गया। उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं परसेंटेज का। तो परसेंटेज यूजुअली हमारी पॉइंट्स में लिखी जाती है। तो पॉइंट्स का वेरिएबल बनाने के लिए सी के अंदर हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट। मैं फ्लोट में एक परसेंटेज का वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं इसको नाम दे रहा हूँ जस्ट सिंपली पर, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तीसरा वेरिएबल हम बनाते हैं जेंडर के लिए। अब मैंने आपको बताया कि ये कैरेक्टर डेटा टाइप सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर मैं इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ एरे लिखने की नीड नहीं है, जस्ट मैं इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक, तो अब ये जेंडर हमारा इस एम के बराबर हो गया। और देखें सिंगल कैरेक्टर है तो आपको सिंगल कोट्स लिखनी है। उसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना है एड्रेस के लिए। अब वही बात आ गई सेम कि एड्रेस जो है उसकी साइज़ सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो हम इसको एज एरे लेंगे। यानी सिंगल कैरेक्टर्स के हम 100 बॉक्सेस ले लेते हैं मेमोरी से। तो अब हम इसके अंदर अपनी एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें 100 बॉक्सेस मिल गए, यानी 100 सिंगल कैरेक्टर्स हम स्टोर करवा सकते हैं। हर कैरेक्टर इस स्ट्रिंग का अलग अलग बॉक्स में सेव हुआ है। ये तो जी हमारे वेरिएबल्स बन गए सारे। अब इनको हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पे। तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपली तरीका यह है कि आप सी आउट स्टेटमेंट लिखें इस टर्मिनेटर के बाद।
और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं जैसे नेम, तो यहाँ पे हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरी सी आउट स्टेटमेंट इस तरह से ना लिखें, जस्ट ये एंगल ब्रैकेट्स लिखें और यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो भी ये हमारा वेरिएबल प्रिंट होगा। और आसान मेथड यही है कि आप इस तरह से ही अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवाएं। सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज जेंडर, ये दोनों मेथड्स हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप ये यहाँ पे लिखें टर्मिनेटर के बाद, आप न्यू लाइन पे भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मैं प्रोग्राम का स्पेस बचाने के लिए ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं इसको भी थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि स्पेस कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए। तो ये जी हमारे वेरिएबल्स सारे मैंने बना लिए, उसके बाद इनको यहाँ पे कॉल कर दिया। एक आपको बात जहन में रखनी है कि जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसकी डेटा टाइप और वैल्यू ये सब लिखेंगे। जब हम उनको कॉल करेंगे तो जस्ट उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर या उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो जो वैल्यू है वो यहाँ हमारा आ जाएगा। तो जी प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। देखें ये हमारा डेटा तो सारी प्रिंट हो गई। अब इसमें वही मसला आ रहा है कि ये लाइंस ब्रेक नहीं हो रही, यानी ये सब एक ही लाइन पे आ रहा है पूरा कोड हमारा। इसको हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया हमारे पास दो मेथड हैं, या तो आप एंडल ऐड करें या तो आप स्लैश एन ऐड करें। अच्छा, अब एंडल के लिए आप इस तरह से लिखेंगे हर स्टेटमेंट के बाद। अब ये जो एंडल है इसका मकसद है कि ये कोड एक लाइन पे लिखा जाएगा, उसके बाद नई लाइन ऐड शुरू होगी, ये नई लाइन शुरू होगी और उसके बाद फिर न्यू लाइन पे कोड लिखा जाएगा। तो मैं एक एंडल यहाँ पे भी ऐड करूँगा ताकि ये कोड भी न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अगर ये मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये पहली वाली लाइन और ये दूसरी लाइन ये एक ही जगह पे प्रिंट होंगी, एक ही लाइन पे प्रिंट होंगी। ये जब मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ाऊंगा तो इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। अब देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम सही से प्रिंट हो रहा है। टैब्स को छोड़ दें, मैं टैब्स जब आपको पढ़ाऊंगा एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करते हुए तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जैसे ये वैल्यूज़ हैं ये सब एक जगह पे अरेंज हुए वो हों बिल्कुल कॉलम्स के साथ। अब देखें ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये वैल्यू लिखा हुआ है नाम, ये सब ये वैल्यूज़ बेसिकली हमारे वेरिएबल्स के वैल्यूज़ हैं जो हम इन सी आउट स्टेटमेंट्स के ज़रिए स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। ये जो हमने सी आउट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये हम अपने वेरिएबल्स को यहाँ से कॉल कर रहे हैं, और ये वेरिएबल का आइडेंटिफायर क्या कर रहा है, इसका वैल्यू जो मेमोरी के अंदर स्टोर है ये वैल्यू ये इसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये तो थे वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स किस तरह से हम बना देते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, उनके वैल्यू किस तरह से प्रिंट करवाते हैं हम अपनी आउटपुट स्क्रीन के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर हमने दो चीज़ें नहीं सीखी, एक तो एरे और दूसरे एस्केप सीक्वेंसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स। अब एस्केप सीक्वेंसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने स्पेशल स्टेटमेंट जैसे हैंडल ये देखें कि हम अपनी आउटपुट स्क्रीन को किस तरह से मॉडिफाई करके हम अपना आउटपुट बेहतर बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी एरेज। एरेज प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको एरेज मिलेंगे। तो एरेज के लिए मैं इंशाल्लाह आगे एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पूरा एरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एरे होते क्या हैं। फ़िलहाल के लिए एरेज को आप ये समझ लें कि एरेज सेम डेटा टाइप का एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं।